तो आज की हम वीडियो में करने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी। अब ये गैप अप और ये गैप डाउन क्या होता है, चलो आज की वीडियो में फटाफट समझते हैं और ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी, चलो मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। इसके लिए हम पहले तो हम इस स्ट्रेटेजी को पहले हम ये 100% इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, निफ्टी 50 में देखते हैं ये स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 में कैसे काम करती है। आगे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च स्टार्ट, चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक बता देते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपको पता ही है गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी है। तो इसमें देखते हैं हम इसको 15 मिनट्स को डेली पे कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी डेली पे वर्क करती है। पहले इसका मीनिंग समझते हैं, गैप अप और गैप डाउन होता क्या है। गैप अप मीनिंग, स्टॉक मार्केट, हाँ पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं ये होता क्या। तो सिंपली गाइस हम समझते हैं गैप अप का मतलब, गैप अप एंड गैप डाउन का मीनिंग। कुछ वेबसाइट ओपन करी है मैंने। Gap up meaning, in a simple words, a gap up is a scenario when the opening price of stock exceeds its previous trading session closing price. Or in gap up down refers to the scenario when the opening price of a stock is lower than its previous trading session closing price. तो अब ये क्या कह रहा है। तो अब वो सिनेरियो हाईलाइट करता है कि गैप अप का मीनिंग होता है जैसे आज स्टॉक मार्केट बंद हुआ है, आज मान लो 330 पे हमेशा स्टॉक मार्केट 915 को ओपन होता है और 330 पे क्लोज हो जाता है। तो 330 पे क्लोज हो गया, 330 पे क्लोज हो गया तो कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, अब ये कैंडल वो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, तो अब इसके अगले दिन अगर जहां से मार्केट खुलता है, अगर इसके अगले दिन देखो मार्केट नीचे खुला, काफी ये बीच में गैप आ गया ना कैंडल्स के, आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाता हूँ एक सेकेंड। ये देखो इसके अगले दिन, ये देखो ये गैप आ गया ना, तो इसको कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग। ये कल की क्लोजिंग थी, इसने यहाँ क्लोजिंग थी अपनी यहाँ, और फिर वहां से अपनी क्लोजिंग से डाउन ओपन हुआ, तो ये होता है हमें, हम इसको कहते हैं डाउन डाउन ओपन हुआ तो हम कहते हैं गैप डाउन। और सेम ऐसी गैप अप है, अगर इसे ऊपर ऊपर होगा तो गैप अप। यहाँ पे कहीं गैप अप भी ओपनिंग हो रखी होगी, देखो ये गैप अप ओपनिंग हो रखी है। थोड़ी और क्लियर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये यहाँ पे क्लोज कर दिया था, यहाँ पे मार्केट ने 330 पे, और नेक्स्ट कैंडल कितनी आई, ऑलमोस्ट 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 290 पॉइंट्स ऊपर गैप अप ओपनिंग, देख रहे हो। इसको कह देते हैं हम गैप अप, और ये गैप का हमने हम मीनिंग समझ लिया, मीनिंग क्लियर है। तो अब इस पे स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ड होती है। स्ट्रेटेजी गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी होती है कि हमेशा ये सिनेरियो देखो आप, सिर्फ खाली ये सिनेरियो मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ ये सिनेरियो देखना आप, खाली ये सिनेरियो देख लिया। इसमें कितना गैप डाउन करके ओपन हो रखा है मार्केट वन टाइम, फिर देखो कितना कैसे पानी की तरह फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 दिन में ये देखो कितने परसेंट गिर चुका है मार्केट,
4%, नॉट मार्केट, इट्स निफ्टी 50। 4% निफ्टी 50, 4% डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक मार्केट में। देख लिया, उसके बाद इसने रिवर्सल लिया यहाँ से रिवर्सल लिया। तो ये देख रहे हो, जैसे जैसे भी ये रिवर्सल इसने जोन जोन से भी डेज, नेक्स्ट डेज में जहाँ से रिवर्सल लिया यहाँ से, और अगले दिन से जितनी भी कैंडल्स बना रहा है, इस अपना ये जो सा गैप है, ये वाला गैप है जो सा, इसको फिल कर रहा है। देख रहे हो, इस मैं दोबारा दिखाता हूँ अच्छे से। ये सारी कैंडल्स इसको फिल कर रही हैं गैप को, तो इसको कहते हैं, ये होती है स्ट्रेटेजी। ये एक कंसेप्ट होता है कि जब जब गैप अप और गैप डाउन होगा मार्केट, तो अपने जितने भी वो गैप अप ओपन हुआ है, उन गैप को हमेशा फिल करेगा ही करेगा, हमेशा चार्ट के। ये कंसेप्ट है। ट्रेडिंग कोई सट्टा या कोई गैम्बलिंग नहीं है। ये देख रहे हो, ये ये नेक्स्ट जितनी भी इसने कैंडल्स बनाई, सारे ये वाले गैप्स को फिल करा। अब ये देखो, जैसे ये वाला गैप है, ये इसने गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, कितने पॉइंट्स हुआ था, 93 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन हुआ। अब तो ये निफ्टी 50 से भी फिल करने जाएगा। ये देखो। अब सर, अब हम इसको स्ट्रेटेजी कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ इसको स्ट्रेटेजी। ये देखो, ये गैप अप ओपन हुआ, इसको दोबारा 1 2 3 फोर्थ डे ये दोबारा उसको फिल करने गया, फिल करा, फिर वैसे ही इसने अपनी रैली दिखाई। एक सेकेंड, इसने वैसे ही अपनी मार्केट ने रैली दिखाई। हमेशा गैप हो या गैप डाउन हो, तो हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा चार्ट, इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे निफ्टी 50, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स हो, हमेशा अपने कैंडल्स को फिल करता है। कैंडल्स फिल करती हैं अपनी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग को। तो सर, अब हमें कैसे पता लगेगा कब फिल करेगा कि इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मान लो इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, मान लो क्या दी, यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपनिंग दी। यहाँ पे इसने काइंड ऑफ हैमर बनाया, देख रहे हो, यहाँ पे हैमर बनाया इसने। हैमर बनाया, सबने खोल ली, एसएल हो गया, इस कैंडल ने एसएल करवा दिया। ठीक है। कोई नहीं, एक बार ही एसएल हुआ, सेकंड टाइम फिर हैमर डोजी टाइप बनी, फिर सबने बाई करा, फिर एसएल हो गया। ठीक है। और थर्ड टाइम फिर कैंडल बनी, देख रहे हो कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, ऑलमोस्ट 1238 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट। और अभी अगर किसी ने यहाँ ही से होल्ड करा होगा, तीसरी बारी यहाँ पे जाके छोड़ा होगा, यहाँ कहीं पे भी जाके 1200 पॉइंट्स कैप्चर करे। और एसएल उसने कितने गए, 3 एसएल गए। देखते हैं कितने कितने पॉइंट के गए। फर्स्ट एसएल गया ऑलमोस्ट, वैसे तो कोई पूरा एसएल खाता नहीं, अगर खाया भी होगा तो 200 पॉइंट का। तीसरा एसएल, दूसरा एसएल, 200 पॉइंट का, वो भी 400 पॉइंट का, वो खा लिया एसएल। और 1200 पॉइंट, 1:3 बैठती है फिर भी, समझ रहे हो, 1200 पॉइंट टीपी। चलो अब चलो हम मानते हैं, ये भी हम एक बार ही हमारे पास कैपिटल ही नहीं है कि हम सिर्फ एक बार ही ट्रेड ले सकते हैं। चलो, इस पे आप समझते हैं वो। ये देखो, यहाँ पे भी इसने, यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे भी ये गैप डाउन हल्की सी ओपन हुआ था, ध्यान से दिखाता हूँ आपको।
दिख के होगा वैसे तो। यहाँ पे गैप अप छोड़ा था इसने, ये गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर नेक्स्ट डे इसने ये अपना गैप फिल करने गया। नेक्स्ट डे गैप फिल करने के बाद गिरा। हमेशा इंडेक्स गैप फिल हमेशा करते ही रहता है। मैं आपको और दिखाता हूँ कि हमें कैसे अब जैसे कि ये है, अब मैं एक बैंक निफ्टी में एक चीज दिखाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में एक चीज देखी थी। ये देखो, ये बैंक निफ्टी है, गैप अप ओपन हुआ। अब अब आप सारे सोच रहे हो कि सर ये इसने तो गैप अप फिल करा नहीं। कभी ना कभी ये अभी जब ये ऊपर कुछ बेयरिश पैटर्न बनाएगा ना, तो यहाँ तक हम ऑलमोस्ट 2.88% ये अपना गैप फिल करने जरूर आएगा। अभी मुझे कुछ बेयरिश व्यू दे नहीं रहा, जब मुझे देगा ना थोड़ा सा, ये आज मार्केट में 1-1.5% डाउन गया, इसने बेयरिश मूव दिया, बट आई एम 100% श्योर ये गैप भी फिल करने जाएगा। क्योंकि गैप में बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। ये गैप 100 पॉइंट का गैप होता तो मैं कहता भी, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.06%, तो ये भी गैप फिल करेगा। अब हम निफ्टी 50 पे चलते हैं। हमने कभी भी देखना गैप हमेशा फिल, ये देखो यहाँ पे भी गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया। अगर देखो हम इसमें तो ये देखो ना, अगर हम ऐसा ही ना लेते, यहाँ से इसने पहले हमें यहाँ से रिवर्सल दे दिया, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से इसने रिवर्सल दे दिया, ले लो कॉल। मतलब ऐसे मैं वैसे कॉल बाय ऐसे पुट नहीं करनी चाहिए, बट लॉजिक के साथ यहाँ से कॉल लो, हमें रिवर्सल मिल गया, इसने बुलिश हैमर टाइप बना दिया। ये देखो मिल गया ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 599 पॉइंट्स। आप एसएल यहाँ का रखो, इसके लो का एसएल, यहाँ का एसएल। ये तो कैंडल हमें इसने कंफर्मेशन दी, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का एसएल रखो, यहाँ का, यहाँ से बस ले लो ट्रेड, यहाँ का टीपी रख दो। सिंपल सी लॉजिक है। हमेशा आप जितने अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को सिंपल रखोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ कितने गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है ना। यहाँ इसने डोजी बनाई, बट कोई डोजी हमें वो नहीं दे रही, रिवर्सल का साइन नहीं देती। वैसे काइंड ऑफ डोजी एक रिवर्सल होती है, बट ये स्ट्रॉन्ग डोजी नहीं बनी। तो अगर यहाँ से भी मान लो ले लेते, यहाँ से भी अगर हम ले लेते रिवर्सल, यहाँ से भी अगर हम ट्रेड लेते, एसएल हो गया, ठीक है। मतलब एसएल क्या ही हो गया, हल्का सा तो टी प्रॉफिट में जाएगी ट्रेड, बट एसएल हो गया। इस 100 पॉइंट का तो ना टी पे रखेंगे ना, एसएल हो गया। आपने यहाँ के लो का वो रखा एसएल, और यहाँ का टीपी कहीं रख दिया आपने, ठीक है। ये देखो, ये हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे हमने हमने डोजी बनी थी, हमने नेक्स्ट डे हमने ट्रेड ली, एसएल खा लिया हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का, ठीक है। और फिर हमने हमें यहाँ पे फिर दोबारा कंफर्मेशन मिली, इसने बुलिश, मैंने बताया बुलिश एनगल्फिंग टाइप, ये भी एक हैमर ही होता है। मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हैमर कैसे है। ये रेड और ग्रीन को अगर आप मिक्स करोगे तो ये हैमर बनता है, मैं बताऊंगा बाद में कैसे मिक्स करेंगे। तो इसने यहाँ हैमर टाइप बनाया, लॉन्ग हैमर बनाया, तो हमने यहाँ से ट्रेड ले ली। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 626 पॉइंट्स हमें मिल गए। 1:3 बैठ गई हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो। और यहाँ पे हमारा एसएल होगा, इस कैंडल के लोग एसएल रखेंगे, यहाँ टीपी रख दिया हमने दोबारा से फिर से। समझ रहे हो, जितना आप सिंपल रखोगे। ये देखो, ये कितने गैप अप ओपनिंग हो रखी है, देख रहे हो। निफ्टी 50 इन सारे गैप्स को फिल करता रहता है। अब सर कहोगे आपने ये वाला गैप तो फिल करा नहीं, ये कितने पॉइंट्स का गैप था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.34। ये भी कभी कितना कभी फिल करने आएगा ही आएगा। ऐसे हमेशा गैप
ये स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर वैसे तो ज़्यादा स्ट्रेटजीज आप इन पे गैप अप पे कम लो, गैप डाउन जब हो रहा है ना तब इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करो। जैसे गैप अप हो रहा हो, तो ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया था गैप अप हुआ था, अभी तक फिल नहीं करने का, ये वाला ये ले लो चलो, या कोई सी भी ले लो। ये देखो ये वाले गैप अप को भी इसने कितने ऊपर चला गया था यहाँ से, ये वाले गैप अप से कितने ऊपर चला गया था, 6% ऊपर चला गया था, फिर दोबारा आया इस गैप गैप को फिल करने के लिए, देखे। तो ऐसी अब ये वाले जो गैप है, सर आप कह रहे होंगे अब यहाँ 19,000 तो ना है ना निफ्टी 50, ये तो काफी ऊपर चला गया, 25,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, ये देखो ये भी इतना बड़ा गैप छोड़ के गया, कोई चक्कर नहीं, आप ना हमेशा गैप डाउन, जो जितने भी रिस्क सेफ इन्वेस्टर हैं और आप ट्रेड करना चाहते हो, आप सेफ इन्वेस्टर हो ट्रेड करना चाहते हो, तो आप गैप अप पे ट्रेड मत करो कभी भी, समझ रहे हो। आप गैप अप पे ट्रेड मत करो, गैप डाउन पे ट्रेड करो। जब गैप डाउन होता है ना जिस दिन, तो ये जिस गैप डाउन वाला तो हमेशा फिल होगा, गैप अप वाला फिल करने में टाइम लगाता है, पर गैप डाउन वाला हमेशा फिल होता है। ये देखो गैप डाउन वाला हमेशा फिल करेगा ही करेगा, ये नेक्स्ट डे तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट वीक फिल करने गया ही क्या। जब आपको रिवर्सल नीचे रिवर्सल का साइन दिखे तो ले लो ट्रेड, कम लोड से लो पर लो जरूर, या आप वर्चुअल ट्रेड करो ट्रेडिंग जरूर करो, मतलब कि आप चाहे वर्चुअल ट्रेड करो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, अब स्ट्रेटेजीज को उसकी रिस्क टू रिवार्ड रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी वर्क करती है, इनके लिए आप वर्चुअल ट्रेड लो। जरूरी नहीं है कि मतलब रियल मनी से ट्रेड करनी है, वर्चुअल ट्रेड लो। मैंने इसे कितनी बारी वर्चुअल ट्रेड लिया, ये है इसी स्ट्रेटेजी से, 80-90% स्ट्रेटेजी है, 100% इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है मार्केट में, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो हमेशा वर्क करती है। चलो लाइक शेयर कमेंट कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।